नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। मैं हूं प्रियंका संभव और अगर आपको भी तलाश है एक अदद आशियाने की तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारा ये शो कोशिश करता है प्रॉपर्टी बाजार में आपकी खोज को आसान बनाने की। हम आपको केवल एक खूबसूरत सा सैंपल फ्लैट नहीं दिखाते हैं, बल्कि उस सैंपल फ्लैट की लोकेलिटी के बारे में बताते हैं, साथ में उस इलाके के प्राइस ट्रेंड पर भी नजर डालते हैं। और इसी कड़ी में इंडिया रियल एस्टेट गाइड है गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में। इंदिरापुरम दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद का इलाका है। इस इलाके ने पिछले 5 सालों में जबरदस्त ग्रोथ देखी है। नेशनल हाईवे 24 से सटे होने की वजह से इंदिरापुरम की दिल्ली और नोएडा से काफी अच्छी कनेक्टिविटी है। इंदिरापुरम में जाने माने स्कूलों की मौजूदगी भी इस इलाके की मांग को बढ़ाती है। एशिया का सबसे बड़ा मॉल शिप्रा भी इंदिरापुरम की शान है। शिप्रा के अलावा भी यहाँ शॉपिंग मॉल्स की भरमार है। इंदिरापुरम गाजियाबाद का जाना माना रेजिडेंशियल हब है। एक तरह से यूपी में अपार्टमेंट कल्चर लाने का श्रेय इसी इलाके को जाता है। पिछले 5 सालों में इंदिरापुरम एक लो बजट हाउसिंग लोकेशन से बढ़कर अब मिड से हाई बजट कैटेगरी की डिमांड को पूरा कर रहा है। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम आपको लेकर आए हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में, जो कि एक रेजिडेंशियल बसा बसाया इलाका है। लेकिन अभी बिल्डर्स यहाँ लेकर आए हैं ऊपर के फ्लोर में पेंट हाउसेस के ऑप्शन, और यही पेंट हाउस हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं निराला ग्रुप के बारे में, क्योंकि निराला ग्रुप के ही पेंट हाउसेस हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उन पेंट हाउसेस के अंदर का जायजा लेने से पहले निराला ग्रुप एज ए बिल्डर क्या कुछ करता आया है ये जानते हैं। निराला डेवलपर का दावा है कि अपने नाम की ही तरह इनकी कोशिश है एकदम हटकर काम करने की, यानी निराले अंदाज में। इनके डायरेक्टर इफ्तिकार अहमद के मुताबिक 2004 में शुरू हुई उनकी ये छोटी सी कंपनी अपने कमिटमेंट में पक्की है और यही कमिटमेंट इनकी पहचान है। निराला ने बड़े बिल्डरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कंस्ट्रक्शन करने से काम शुरू किया और अब ये करोड़ों के टर्नओवर वाली कंपनी बन गई है। निराला डेवलपर ने अभी तक गाजियाबाद, नोएडा और इंदिरापुरम में ईडन पार्क नाम से रेजिडेंशियल बिल्डिंगें बनाई हैं। इसके अलावा ये ग्रेटर नोएडा में भी नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इनकी कोशिश है अफोर्डेबल कीमत में आशियाने के सपने को पूरा करने की। निराला का फोकस रेजिडेंशियल डेवलपमेंट में ही है, क्योंकि इस स्पेस में जरूरत भी दिख रही है और कुछ काम करने की गुंजाइश भी। 12वें फ्लोर पर हम आपको लेकर आए हैं एक खास तरह का सैंपल फ्लैट दिखाने के लिए, क्योंकि इतने ऊपर सैंपल फ्लैट अमूमन बनते नहीं है, लेकिन ये खास तरह का सैंपल फ्लैट है। ये है एक पेंट हाउस का सैंपल फ्लैट। हम हैं इंदिरापुरम में निराला के ईडन पार्क प्रोजेक्ट में। 414 फ्लैट्स का ये पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके जो टॉप फ्लोर्स हैं उसे टेरेस के साथ मिलाकर पेंट हाउस का लुक दिया गया है। पेंट हाउस की तरह उसे तैयार किया गया है, ज्यादा स्पेस है। तो चलिए देखते हैं निराला ईडन पार्क में ये 7000 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस में आपको क्या कुछ मिलेगा। ये है 5 बेडरूम से लैस एक पेंट हाउस, और जाहिर तौर पे इसे खुलते ही एक बड़े से घर में घुसने का एहसास आपको होगा। और 2 बातें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी अगर आप फुल्ली फर्निश्ड लेते हैं ये पेंट हाउस, यानी जिस तरह से आपको ये सैंपल फ्लैट मैं दिखाऊंगी जिसमें वुड वर्क किया हुआ है, सारी फिनिशिंग की हुई है, फर्नीचर है, यहाँ तक कि आपको फ्लैट पैनल टीवी और किचन में रखा हुआ सामान, मॉड्यूलर किचन, सब कुछ मिलेगा। उसका रेट होगा 5200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और अगर आप रॉ लेते हैं, यानी आप उसमें खुद से डिजाइनिंग करवाएंगे, खुद इंटीरियर करवाएंगे, तो वो पड़ेगा आपको 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, यानी करीब 7000 स्क्वायर फीट का घर अगर आप फुली फर्निश्ड चाहते हैं 3 करोड़ 64 लाख के आसपास आपको खर्च करना पड़ेगा। और अगर आप रॉ लेंगे तो 2 करोड़ 45 लाख रुपए का ये घर पड़ेगा। और अब हम हैं पेंट हाउस में। सबसे पहले ड्राइंग एरिया आएगा। ड्राइंग एरिया का जो पूरा इलाका है ये है 25 बाई 12 का। फिर हम आते हैं डाइनिंग स्पेस में, और डाइनिंग स्पेस का एरिया है 21 बाई 13। अलग अलग तरह से इन दोनों को डिमार्केट किया गया है, इसलिए शायद स्पेस का अच्छा खासा एहसास होता है। सीधा ड्राइंग और डाइनिंग से लगा हुआ इस तरफ एक गेस्ट बेडरूम दिया गया है, और ये गेस्ट बेडरूम है 11 बाई 15 का। सबसे अच्छी बात है ये विंडोज, जिससे सनलाइट भी आ रही है। आप बाहर घर की ही टेरेस को भी देख सकते हैं और बाहर का व्यू भी ले सकते हैं। गेस्ट रूम के साथ वार्डरोब और बाथरूम दोनों दिया गया है, और
गेस्ट रूम के वार्डरोब और बाथरूम के स्पेस को मिला करके पूरा का पूरा एरिया 14 बाय 16 का है। किचन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, जिसे आप ओपन रख सकते हैं या डोर लगवा सकते हैं। इसमें फिलहाल इन्होंने ग्लास डोर का इस्तेमाल किया है और साथ में आपको मॉड्यूलर किचन की सारी सहूलियत, डबल डोर फ्रिज, माइक्रोवेव, सब कुछ मिलेगा। वुडन कैबिनेट्स आप जो देख रहे हैं, जिस तरह की चिमनी, हॉब्स आप देख रहे हैं, ये सब मिलेगा। और किचन का स्पेस है 10 बाय 10 का। और इस बड़े किचन का एक दरवाजा आपको सीधा ले जाएगा घर के होम टेरेस पर। घर के 3 टेरेस में से पहला टेरेस है जो आपको इसके घर के पहले फ्लोर पे मिलेगा। करीब इस टेरेस के एरिया की अगर बात करें तो ये है 600 स्क्वायर फीट का एरिया। साथ में डाइनिंग स्पेस से भी इस टेरेस की एक एंट्री रहने वाली है। इसके अलावा 2 और टेरेस है और बाकी है 4 और बेडरूम आपको दिखाने। लेकिन इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप जल्दी से वापस आइए, क्योंकि निराला ईडन पार्क इस पेंट हाउस में और क्या सहूलियतें हैं ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सबसे हॉट सबब इंदिरापुरम में। इंदिरापुरम में निराला के ईडन पार्क के पेंट हाउस का सैंपल फ्लैट हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल मैंने आपको ब्रेक से ठीक पहले दिखाया था ड्राइंग, डाइनिंग, किचन और गेस्ट रूम का एरिया, जो कि कनेक्टेड है एक लॉबी से घर के दूसरे हिस्सों से। और घर के दूसरे हिस्से में क्या है चलिए जानते हैं। ये लॉबी आपको ले जाएगी मास्टर बेडरूम और एक और सेकंड बेडरूम की तरफ। साथ में ये लॉबी एक और छोटी सी लॉबी से कनेक्टेड है और ये लॉबी कनेक्टेड है घर की सेकंड एंट्री से। यानी अगर आप घर की मेन एंट्री में आपके कुछ खास मेहमान बैठे हैं और कुछ लोग शायद घर में काम करने वाले या घर में रहने वाले लोग दूसरे एंट्री का इस्तेमाल करके घर के अंदर आ सकते हैं। तो ये लॉबी वो है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये है इस घर का मास्टर बेडरूम। 17 बाय 15 इसका एरिया है, यानी एक बड़ा एरिया दिया गया है मास्टर बेडरूम को। वुडन फ्लोरिंग दी गई है और साथ में वुड वर्क भी दिया गया है। ये फर्निश्ड पेंट हाउस वाले ऑप्शन में ये सब फिट होता है। और मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है 8 बाय 6 का। इसमें भी सारा काम किया हुआ है, वुड वर्क, टाइल्स, सब कुछ लगा हुआ आपको मिलेगा। और 8 बाय 6 है मास्टर बेडरूम के वॉशरूम का एरिया। तो ये है मास्टर बेडरूम। 17 बाय 15 का एरिया है और मास्टर बेडरूम के साथ भी एक छोटी टेरेस लगी हुई है। हालांकि ये बाकी के जो 2 और टेरेस हैं जो बहुत बड़े, उनसे छोटी है, लेकिन एक स्पेस आपके मास्टर बेडरूम के साथ एक अलग से आपको मिलेगा। और मास्टर बेडरूम के ही ठीक सामने है दूसरा रूम, जिसे आप अपने बच्चों का रूम बना सकते हैं या एक सेकंड बेडरूम बना सकते हैं। एरिया है 12 बाय 16 और इसके साथ भी आपको अटैच्ड बाथरूम मिलेगा। लेकिन इसमें आप जिस तरह का वुड वर्क, जिस तरह के पेंट और टीवी, फ्लैट पैनल टीवी देख रहे हैं, ये सब आपको मिल सकता है अगर आप फर्निश्ड ऑप्शन ले, जो कि थोड़ा सा महंगा है। अटैच्ड बाथरूम भी है इस सेकंड बेडरूम के साथ भी। तो इस पहले फ्लोर में पेंट हाउस के आपको मिल रहे हैं 2 बेडरूम, एक गेस्ट बेडरूम, किचन और साथ में 2 टेरेस, जिसमें से एक बड़ा टेरेस है, एक छोटा टेरेस है। अब बढ़ते हैं घर के ऊपरी हिस्से की तरफ। अब हम आ गए इस पेंट हाउस के सेकंड फ्लोर पर और सबसे पहले एक बड़ी सी लॉबी दी गई है। 15 बाय 10 इसका स्पेसिफिकेशन है, यानी एक ह्यूज सी लंबी सी लॉबी है। इतनी लंबी है कि आप यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं। और इस लॉबी में 2 ऑप्शन है। इस पेंट हाउस में एक ओपन पैंट्री कम किचन जैसा ऑप्शन दिया गया है, लेकिन बिल्डर आपको यहाँ पर एक पूजा रूम का ऑप्शन भी करके दे सकता है अगर आप फुली फर्निश चाहते हैं। रॉ चाहते हैं तो आपको ये बिल्कुल खाली ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। इस ऊपर वाले फ्लोर में 2 बेडरूम और दिए गए हैं। ये है पहला बेडरूम इसका, जिसे स्टडी कम बेडरूम बिल्डर कह रहा है। और ये 17 बाय 13 का स्पेस है इस वाले रूम में, यानी इसमें भी बहुत ही अच्छा स्पेस दिया गया है। मास्टर बेडरूम की तरह अटैच बाथरूम है, एक दरवाज़ा बालकनी की तरफ भी है। और फिर आता है दूसरा कमरा इस फ्लोर का, जो कि है इस घर का 5वां बेडरूम। और इस 5वें बेडरूम का एरिया है 12 बाय 15 का।
इसे यहाँ पर इन्होंने एक जिम का लुक दिया है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल जिस तरह से भी करें। इसमें बालकनी नहीं है, अटैच्ड बाथरूम ज़रूर दिया गया है। और इस पेंट हाउस की आखिरी खासियत है एक और टेरेस। ये है इस घर का तीसरा टेरेस। बड़ा सा टेरेस दिया गया है जहाँ टेरेस पार्टी कर सकते हैं। और फिलहाल जिस तरह की ठंड है दिल्ली में, धूप का मज़ा लिया जा सकता है इस टेरेस में। शहर का नज़ारा लीजिए, धूप सेकिए, वाकई में खर्च कर सकते हैं 3 करोड़ के आसपास, तो ये पेंट हाउस आपका हो सकता है। और अगर 3 करोड़ और इससे ऊपर खर्च करना नहीं चाहते हैं तो निराला का ईडन पार्क ऐसा है जो कि आपके लिए लेकर आया 1800 स्क्वायर फीट के 2 बेडरूम के भी पेंट हाउसेस, जो कि सबसे टॉप फ्लोर के घर होंगे। 1800 स्क्वायर फीट उसका एरिया होगा, 2 बेडरूम मिलेंगे और 3500 स्क्वायर फीट के हिसाब से 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसकी लागत होगी करीब 60, 65 और 70 लाख के बीच में। तो इंदिरापुरम में है निराला का ये ईडन पार्क का हाउसिंग प्रोजेक्ट 414 फ्लैट्स के साथ। और ये निराला इतना निराला क्यों है, इतना यूनिक क्यों है, ये जानने के लिए मेरे साथ है निराला ग्रुप के डायरेक्टर इफ्तिकार अहमद साहब। मिस्टर अहमद, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि नाम निराला है आपके ग्रुप का और आपका प्रोजेक्ट कैसे निराला है? यह हमारा प्रोजेक्ट निराला इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने कस्टमर को ऐसा एक प्रोडक्ट देना चाहते हैं जिसमें हम लोग जैसे खुद रहते हैं उस तरह से हम अपने कस्टमर्स को भी उसी तरह का वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन 4 एक और फ्लैट हमने इसमें बनाए और 6 एक और फ्लैट बनाए। जबकि इंदिरापुरम में और पहले इससे पहले ग्रुप हाउसिंग में 8 एक और 6 एक और ज़्यादा होते थे। अभी हम लोगों ने 4 एक और डिज़ाइन किया है और ये बहुत ही अच्छा वेंटिलेटेड फ्लैट है। इसमें चारों तरफ बालकनी है, इसमें मॉर्निंग का सन भी आता है और इवनिंग का वेस्ट का सन भी इसके अंदर फ्लैट के अंदर सब में आता है। तो इस तरह से बहुत ही हमने अपने लिए, जैसे कोई घर डिज़ाइन करता है और प्लान करता है, जैसे कोई खुद अपना बंगला डिज़ाइन करेगा उस तरह से हम लोगों ने फ्लैट डिज़ाइन किया है। यानी डिजाइनिंग पर आप लोगों का खास जोर है। और हमने आपके हाँ पेंट हाउसेस देखे आलिशान खूब सारी जगह के साथ। तो पेंट हाउस का ट्रेंड इंदिरापुरम में कितना पिकअप कर रहा है, लोगों की कितनी रुचि है? पेंट हाउसेस तो बहुत लोगों ने बनाए हैं, तकरीबन सभी लोगों ने पेंट हाउसेस बनाए हैं, लेकिन अभी पहले लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे पसंद नहीं किया था। लेकिन हम लोगों ने एक ये बना के इस तरह से दिखाने की कोशिश करी है कि आप एक बहुत ही जो अपना घर एक डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे वरीज़ होते हैं, सिक्योरिटी के वरीज़ होते हैं, सर्विसेज के वरीज़ होते हैं, वो सब हमने यहाँ ख़त्म कर दिए और आपको एक हाई राइज में 12th फ्लोर पे एक विला टाइप का कंसेप्ट दिया है, जिसमें कि आपको जैसे आपका बंगला में जिस तरह से रहेंगे उसी तरह से आपको इस विला के अंदर सब फैसिलिटी है और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको जितना पार्किंग चाहिए उतना पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है, जितना आपका सिक्योर होना चाहिए उस तरह से घर सिक्योर है, लेकिन उस तरह का कॉस्टिंग आपको नहीं पड़ रहा है। यानी कि एक हाई राइज अपार्टमेंट है और उसमें भी आप मजा उठाइए, एक महल जैसा बंगलों का मजा उठाइए। हाँ, स्पेस का आप लोगों ने काफी इंटरेस्ट लिया। स्पेस की जब बात करें तो इंदिरापुरम के स्पेस के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। रेसिडेंशियल मामले में ये कंजस्टेड मार्केट बनता जा रहा है और इसकी लोकेशन और यहाँ पे आप किस तरह का मूवमेंट देख रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार में? इसकी लोकेशन सबसे अच्छी लोकेशन है, वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप है लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो, दिल्ली से एडजॉइनिंग। और इसको तो कोई वैसे अभी कोई इस तरह से मानता ही नहीं कि ये दिल्ली का पार्ट नहीं है। लोग तो यहाँ सोचते हैं कि ये न्यू दिल्ली में है, तो ये बहुत ही वेल कनेक्टेड है। अभी मेट्रो होने से अब एक नया फीचर जुड़ गया है कि जो लोग मल्टीनेशनल में गुड़गांव में या अभी दूसरी जगह में काम करते हैं वो अभी इस लोकेशन को प्रेफर कर रहे हैं कि वो अभी इंदिरापुरम में बहुत अपना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और जीडीए ने भी इसको बहुत अच्छे से डेवलप किया है। और वापस मैं अब निराला के बारे में ही आपसे बात करूंगी। आप लोगों की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? हम लोग फ्यूचर में जो लोग यहाँ पे 2 बेडरूम या 3 बेडरूम जो हमारे कस्टमर हैं उनको अब हम फ्यूचर में 3 बेडरूम विद सर्वेंट, 4 बेडरूम विद सर्वेंट, विला, पेंट हाउसेज, थोड़ा जो जितना भी लोग अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए जो भी घर प्लान करते हैं या अपने दिमाग में सोच रखते हैं, जो उनका ड्रीम्स हैं कि भाई मेरा घर इतना अच्छा हो, वो सब हम फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन हम लोगों का बहुत फोकस अभी एक्सटेंशन में, क्योंकि वो बहुत ही अफोर्डेबल है। तो एक्सटेंशन में हम लोगों को वो चीज़ दे रहे हैं कि जो अभी बहुत ही कॉस्ट वाइज बहुत ही अफोर्डेबल है एंड जो सब फैसिलिटीज़ से कंप्लीट है।
इस तरह का हम लोग कंसेप्ट दे रहे हैं और लोगों को जो अब छोटे यूनिट में रह रहे हैं उनको थोड़े से बड़े यूनिट भी देंगे और अच्छे एफिशिएंट सर्विसेज भी देंगे उनको। और एक आखिरी सवाल, रेसिडेंशियल ही फोकस है निराला का, कोई खास वजह इसके पीछे या आप लोगों की कमर्शियल में भी रुचि है? नहीं, कमर्शियल में भी थोड़ा थोड़ा कमर्शियल सारे रेसिडेंस में होता है। जितने रेसिडेंशियल हमारे प्रोजेक्ट है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 5%, 1% to 5% कमर्शियल होता है, तो वो छोटा सा कमर्शियल सब में होता है। लेकिन फिर भी हम लोगों का रेसिडेंस में ही ज़्यादा फोकस है क्योंकि रेसिडेंशियल यूनिट्स की सब लोगों को ज़रूरत रहती है। और वैसे इंदिरापुरम की बात करें तो ये हर तरह से ना कमर्शियली बहुत ही एक हैपनिंग प्लेस है कि यहाँ पे लोग घूमने के लिए थोड़ा छुट्टी अपना सेलिब्रेट करने के लिए फ्यूचर में इंदिरापुरम ही आएंगे। इस तरह की लोकेलिटी है डेवलप हो रही क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग में बहुत ही कम 3 किलोमीटर रेडियस में ही कम से कम 15 to 20 बहुत अच्छे मॉल्स हैं, जिसमें कि दिल्ली के बहुत, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली, तो मतलब सारे लोग ही इधर आते हैं छुट्टी में, कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे, कोई भी अपने सेलिब्रेशन के लिए मॉल्स में आते हैं। तो उस तरह के 3 किलोमीटर के रेडियस में अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 मॉल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं। तो कमर्शियली ये बहुत ही अच्छी जगह है इंदिरापुरम का बुलेट। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप लोगों का फोकस रेसिडेंस है और रेसिडेंशियल सेक्टर में ज़रूरत भी है, शायद यही वजह है, जहां डिमांड है वहीं पर सप्लाई भी होगी। तो ये थे निराला ग्रुप के डायरेक्टर हमारे साथ, और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको जायजा देंगे इंदिरापुरम के इलाके का। तो वापस आइए इंदिरापुरम में और क्या घर हैं, किस तरह के घर हैं, ये जानने के लिए।